Okay, so we have started the Middle Eastern history. तो Middle Eastern history में we will start with the Arab Revolt of 1916. उसके बाद हम लोग जाएंगे टर्किश रेनेसां में. देन अरब इजरायली कन्फ्लिक्ट को देखना है हमें. उसके बाद हम कुछ मेजर मिडिल ईस्टर्न इवेंट जैसे कि 1973 ऑयल क्राइसिस क्यों हुआ था, कब हुआ था, और उसका इम्पैक्ट क्या था, ओपेक का जो फॉर्मेशन हुआ था, कार्टेलाइजेशन हुआ था, वो उससे लिंक्ड है. देन सीज ऑफ मक्का के बारे में बात करेंगे. ईरानियन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे. वी विल आल्सो टॉक अबाउट द अदर मिडिल ईस्टर्न कन्फ्लिक्ट जैसे कि ईरान इराक वॉर, फर्स्ट गल्फ वॉर, सेकंड गल्फ वॉर जिसको सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट लड़ा था यूएस ने. ओके, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. अरब स्प्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे 2011. ओके, एंड देन द राइज एंड फॉल ऑफ आइसिस. तो बेसिकली 1914 से लेके 2014 तक 100 years ऑफ मिडिल ईस्टर्न हिस्ट्री, बिकॉज यूपीएससी जो है अपने आप को इवॉल्व कर रहा है. तो लेट अस आल्सो इवॉल्व विथ यूपीएससी. ओके, अब अरब रिवोल्ट की बात करते हैं 1916 टू 1918. तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसका आपको देता हूँ. सो अरेबियन पेनिनसुला जो था, ओके, सो दिस इज योर सऊदी अरेबिया. ओके, दिस इज योर सऊदी अरेबिया. ये कंट्रीज है. और ये पेनिनसुला जो है वो बेसिकली अरबिक लोगों का जो होमलैंड कह सकते हो आप, वो था. यहाँ पर जो ऑटोमन्स थे, ऑटोमन्स वेर हुम, देवर दी टर्क्स. ओके, टर्किश जो आज के टर्क्स हैं आपके, उन्हीं को ऑटोमन बोला जाता था, ऑटोमन एम्पायर. सो दे यूज टू रूल दीज एरियाज. इस पूरे एरिया को, अरेबियन पेनिनसुला को रूल करते थे. तो कैसे रूल करते थे? सो इट वाज हेयर वेयर द प्रॉफिट मोहम्मद, जो प्रॉफिट मोहम्मद है, जो इस्लाम के फाउंडर थे, ही वाज बोर्न इन दिस एरिया. एंड देन ये एक इम्पॉर्टेंट इस्लामिक साइट था, क्योंकि यहाँ पर आपके दो सिटीज थे, इंपॉर्टेंट सिटीज. कौन कौन से थे? मक्का और मदीना. सो ये दोनों इंपॉर्टेंट होली सिटीज थे. तो दे इट ऑलवेज, ओके, ऑलवेज जो अरेबियन पेनिनसुला है उसका एक इंपॉर्टेंस था. सो ऑटोमन्स अर्लियर क्या करते थे? इनिशियली ऑटोमन्स व्हाट दे यूज्ड टू डू, ओके, व्हाट दे यूज्ड टू डू, ऑटोमन्स यूज्ड टू सेंड गिफ्ट्स एंड दे यूज्ड टू सेंड एड टू दीज होली सिटीज. ये दोनों सिटी को, मक्का और मदीना के लिए, जो यहाँ से आई थिंक हिजाज बोलते हैं, if I am right, what it is called Hijaz, right? The journey from Mecca to Hijaz, yes, journey from Mecca to Medina, and it is a very symbolic journey. जिसमें what used to happen during that journey, ऑटोमन्स यूज टू सेंड एड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी. धीरे धीरे करके ऑटोमन्स ने क्या किया, यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया. बिकॉज ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, इट वाज मेड फ्रॉम लॉट ऑफ ट्राइब्स, लॉट ऑफ बेडोविन ट्राइब्स हु यूज्ड टू लिव इन द हार्टलैंड, अरेबियन हार्टलैंड. तो वो क्या थे? दे वेर नॉट टुगेदर. वो एक साथ नहीं रहते थे, वो डिसइंटीग्रेटेड थे. तो उसका फायदा उठा के ऑटोमन्स ने पहले गिफ्ट भेजते थे, एड भेजते थे, वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बनाया गिफ्ट्स एंड एड्स भेज के. और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, मक्का मदीना को, जो एरिया है उसके आसपास का, अरेबियन पेनिनसुला को उन्होंने कैप्चर कर लिया. लेकिन यहाँ पर एक और चीज थी विच द ऑटोमन्स वांटेड, एंड व्हाट वाज दैट? इट वाज द पोर्ट एक्सेस. बिकॉज जो अरेबियन पेनिनसुला है, वो उसका मिडल वाला जो पार्ट है दोस्त, दैट इज डेजर्ट. लेकिन उसके कोस्ट पे बड़े इंपॉर्टेंट सारे पोर्ट्स थे. A lot of important ports and a lot of important trading ports were there. Okay, so the Ottomans wanted कि मैं यहाँ कंट्रोल कर लूं, और धीरे धीरे करके इन्फ्लुएंस बढ़ा के by fighting small localized warfare, Ottomans ने क्या किया, अब ये पूरे एरिया को फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला टू इजिप्ट ऑल्सो, इजिप्ट से लेके इराक तक, ये जो पूरा अरेबियन पेनिनसुला का एक्सपेंस है, उसको उन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया. सो दी ऑटोमन्स, ऑटोमन्स जो थे, वो बेसिकली उनका इनिशियली सपोर्ट था. व्हाई? बिकॉज जो अरब्स थे, ओके, जो अरब्स थे, दे बिलीव्ड इन अ सिंगल, ओके, इस्लामिक स्टेट विच स्पैंड फ्रॉम टर्की टू इजिप्ट, फ्रॉम इराक टू इजिप्ट. के उनको इशू आने लगा, क्योंकि जो ऑटोमन्स थे, ऑटोमन्स थे दे, ओके, आवाज आ रही है क्लियर?
आर यू गाइस एबल टू हियर मी क्लियरली? सो ऑटोमन्स जो थे, ओके, ऑटोमन्स जो थे वो बेसिकली दे स्टार्टेड पैन टर्किज्म, ओके, बिकॉज जो टर्क आइडेंटिटी थी उसको प्रमोट करने लगे, ओके, उसको प्रमोट करने लगे कि टर्किश आइडियल्स, टर्किश, बेसिकली टर्किश जो वे ऑफ लाइफ है उसको प्रमोट करने लगे। दूसरी चीज क्या थी? अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एंड विमेन्स राइट। तो सर्टेन विमेन, जो सर्टेन राइट्स थे विमेन के लिए, वो ऑटोमन्स ने दे दिए। वो ये जो चीज थी वो अरेबियन पेनिनसुला के ऑर्थोडॉक्स लोगों को पसंद नहीं आई। ओके, जो अरेबियन पेनिनसुला का ऑर्थोडॉक्स पॉपुलेशन था, स्पेशली द बेडोविन, द ट्राइबल पॉपुलेशन, द बेडोविन ट्राइबल पॉपुलेशन, उनको ये चीज पसंद नहीं आई। दैट ओके, दे आर गेटिंग ऑर्थोडॉक्स, तो थोड़ा सा इरिटेशन था। ओके, थोड़ा सा इरिटेशन था अमंग्स द अरब्स, स्पेशली द ऑर्थोडॉक्स अरब्स। और एक, there were certain people known as शरीफ्स। Who were the शरीफ्स? तो शरीफ्स were basically जैसे हमारा जागीरदार होता है, जैसे इंडिया में जागीरदार जमींदार का कंसेप्ट था, उसी तरीके था शरीफ का कंसेप्ट था। who used to control big ports on the Jordanian coast, on the Saudi coast। ओके, तो शरीफ्स जो थे बेसिकली वहां के जमींदार थे, who used to pay taxes and who used to pay tribute to the Ottoman emperor। तो शरीफ्स पे जो था थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा स्टार्ट हो गया। एंड शरीफ्स वेयर इन्फ्लुएंशियल पीपल। शरीफ्स जो थे, ओके, आई विल रिपीट माई सेल्फ, जो ऑटोमन्स थे उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश किया फ्रॉम द 1800s। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, व्हाई? बिकॉज जो ऑटोमन्स थे उन्होंने धीरे धीरे वेस्टर्न आइडियल्स को अपनाना स्टार्ट कर दिया। एंड व्हाई डिड दैट हैपन? was because of the investment of western capital into the Ottoman Empire। ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनीज इन दी 17th एंड दी 18th सेंचुरी, नो सॉरी 18th एंड 19th सेंचुरी, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू दी ऑटोमन इकोनॉमी। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट आया तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी ऑटोमन एम्पायर में पहली बार आ गया। बिफोर दैट दी ऑटोमन्स वेयर फेयरली रिलीजियस एंड ऑर्थोडॉक्स। लेकिन जैसे ही 19th 18th और 19th सेंचुरी का पैसा आना स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न कैपिटल, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी आ गया। वेस्टर्न कंपनी स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से क्या हुआ? द ऑटोमन्स दे अबॉलिश स्लेवरी एंड स्लेवरी वाज वेरी प्रोमिनेंट इन द अरेबियन पेनिनसुला। उसके साथ साथ विमेन राइट्स जो थे, इट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉन नेगोशिएबल फॉर द अरब्स। दे सेड कि नहीं भाई, ये यू आर क्रॉसिंग अ लाइन विथ विमेन्स राइट्स। लेकिन फिर भी ऑटोमन्स वेंट थ्रू देयर रिफॉर्म्स, और उसके साथ साथ देयर वाज अ फीलिंग ऑफ पैन तुर्किज्म। उसमें क्या होता है पैन तुर्किज्म में? डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है हमारी एज टर्किश पीपल। जो ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन एरियाज है, जो ओरिजिनल ऑटोमन एरियाज ऑफ टर्की है, वहां पर एक फीलिंग आने लगी अमंग द यूथ कि दैट ओके, आई एम अ टर्क, फर्स्ट आई एम अ टर्क, देन आई एम पार्ट ऑफ दिस एम्पायर। So, उसके वजह से certain Arabian people, they started getting uncomfortable with the whole arrangement। उसके बाद क्या हुआ? जो शरीफ्स थे उन पे टैक्सेस थोड़े से बढ़ने लगे, because the sheriffs were the jagirdars who used to control the big ports on the Arabian Peninsula। Okay, yes, Arabs and Turks are very different। Okay, एक रेशियल आइडेंटिटी होती है। देर आर इंडोनेशियन मुस्लिम, देर आर देर आर ऑल्सो पाकिस्तानी मुस्लिम, जहां पर पंजाबीज हैं, अरेज हैं, राजपूत हैं, गुजर हैं, है ना, वो भी मुसलमान ही है पंजाब के एरिया में, राइट। बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं, है ना, बांग्लादेशी मुस्लिम्स है, और कौन है? इजिप्शियन मुस्लिम्स है। तो एथनिसिटी है दोस्त, इजिप्शियन, इस्लाम इज अ रिलीजन, whereas being Egyptian, being Turkish, being Arabic, okay, this is this is an ethnic difference। और ethnicity precedes religion, ethnicity precedes religion। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इजिप्शियन से इस्लाम ले लोगे वापस, एन इजिप्शियन इज अ इजिप्शियन इज अ पायस इस्लाम, ओके, इस फॉलो करता है, ही इज अ वेरी डिवोटेड
he was a devoted Muslim. An Egyptian is a very devoted Muslim. But suppose कल को अगर आप इजिप्शियन से उस इस्लाम ले लोगे तो he will still be an Egyptian. उसका कल्चर है, papyrus, pharaoh, sphinx. This is the culture, right? Yes, yes. इस टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्क्स एंड अरब्स. Although they both follow the same religion, doesn't mean they follow the same culture. That doesn't mean they are of the same ethnic stock. Okay, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सो इतना समझ में आ गया बैकग्राउंड आपको? ओके, इतना समझ में आ गया आपको बैकग्राउंड. नहीं, इंडिया में भी है ना. इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो मुस्लिम वेडिंग्स में मेहंदी लगती है. मुस्लिम विमेन दे वेयर चूड़ी, दे वेयर दोज सलवार कमीज, राइट. साड़ी पहनती है मुस्लिम विमेन. वाई? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर. दे माइट बी मुस्लिम, है ना, दे माइट बी मुस्लिम, but that is being an Indian is part of their cultural identity, right? So there is not much difference. Okay, ज्यादा difference नहीं है. When it comes for ethnic identity, so it supersedes ethnic identity, supersedes religious identity, because religion बाद में आया दोस्त, ethnicity पहले है. Okay, ethnicity पहले है, religious difference बाद में है. Okay, anyways, let us come back to the class. तो उसमें अगर आप देखोगे अरब रिवोल्ट के बारे में मैंने बैकग्राउंड दे दिया आपको, व्हाई देयर वाज ट्रबल ब्रूइंग. सो वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर वन मैंने जब आपको बताया था, यू गाइज रिमेम्बर, तो सेंट्रल एक्सेस पावर कौन कौन से थे? सेंट्रल एक्सेस पावर में आपके जर्मनी था, आपका ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, और उसके साथ साथ थर्ड मेजर पावर कौन था? ऑटोमन एम्पायर. तो ऑटोमन एम्पायर जो था, इट अलाइड विद दी, उसने क्या किया? अलायंस कर दिया जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ. यहां पर व्हाट हैपेंड वाज बेसिकली फ्रांस एंड ब्रिटेन. फ्रांस और ब्रिटेन जो है, फ्रांस और ब्रिटेन जो है, वो बेसिकली उसने क्या किया? कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी. सो उसमें क्या हुआ? देयर वेर सम अरब्स, अरब्स में भी सम एजुकेटेड अरब्स, जो वेस्टर्न वेज में एजुकेटेड थे, उनमें क्या हुआ? नेशनलिज्म चल गया. बिकॉज नेशनलिज्म जो है, इट्स अ 20th century concept. Nationalism is a 20th century concept which came from the Western countries. और वेस्टर्न एजुकेटेड अरब्स में नेशनलिज्म फैल गया, एंड दे स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स एज अरब नेशनलिस्ट. ओके, वैसे अरब कहना चाहिए. अरब इज समथिंग बास्टर्डाइज्ड फॉर्म व्हिच द अमेरिकंस से. अरब. ओके, जो अरब थे, अरब जो है वो, उनमें क्या हुआ? नेशनलिज्म फैल गया. सो धीरे धीरे करके लॉट ऑफ अरब्स हु वेर एजुकेटेड, they were officers in the Ottoman army because it was under the Ottoman Empire. तो Ottoman army में they were officers, लेकिन उनकी identity, they were getting conscious about their identity. They were getting conscious about their Arab identity, and they were getting irritated with what was happening in Turkey, which was the home, basically the home state ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. वहां पर पैन तुर्किज्म स्टार्ट हो गया था, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यंग टर्क्स. इट केम इनटू प्रोमिनेंस. और यंग टर्क्स जो थे, वो आज उनको बोला जाता है, दे इंजीनियर्ड द आर्मेनियन जेनोसाइड. आर्मेनियंस का ओवर 2-3 मिलियन आर्मेनियंस वेर किल्ड बाय द ऑटोमन्स. उनको फोर्स्ड मार्च करने पे मजबूर कर दिया था. वो उसके बारे में बताता हूं इसके बाद. बट यंग टर्क्स, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से जो एजुकेटेड अरब्स हैं, दे वर गेटिंग इरिटेटेड एंड दे वर गेटिंग एजिटेटेड. ओके, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वाज बेसिकली ब्रिटेन एंड फ्रांस, इट अप्रोच द Arabs, the Arab nationalists, and they said to them, "Ki you help, okay, you help us, and we will
गिव यू इंडिपेंडेंस, हम तुम्हें ऑटोमन एम्पायर से, जो टर्की टर्की लेड ऑटोमन एम्पायर है, उससे इंडिपेंडेंस दे देंगे एंड यू कैन रूल एज वन कंट्री, एक अरेबियन सुपर कंट्री की तरह आप रूल कर सकते हो। तो उसमें उन्होंने क्या किया, एक आदमी था, उसका नाम था शरीफ हुसैन ऑफ मक्का। शरीफ हुसैन जो था, उसको अप्रोच किया। ही हैड अ कंसिडरेबल रिलीजियस पावर, रिलीजियस क्लर्जी मैन था, और ही हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, ही वाज द गार्डियंस ऑफ द इस्लामिक होली साइट। ओके, इस्लामिक होली साइट का गार्डियन था वो। सो मक्का मदीना का गार्डियन था, तो ऑब्वियसली यू नो ही विल हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। उसके साथ जो उसका बेटा था, उसके शरीफ हुसैन के हुए 3 बेटे। ओके, 3 सन्स, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑलराइट, यस, ही मेट प्राइम मिनिस्टर, उस समय प्राइम मिनिस्टर था जॉर्ज लॉयड। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर उस समय था जॉर्ज लॉयड। तो बेसिकली 3 बेटे थे, तो ये तीनों जो सन्स हैं, ओके, दे वेंट ऑन टू बी द किंग ऑफ इराक, जॉर्डन, ओके, और आई थिंक सऊदी का एक किंग बना था, या ओमान का किंग बना था, आई एम नॉट वेरी श्योर विच कंट्री, लेकिन एक किंग, एक तीसरा बेटा एक और कंट्री का सन बना, एक और कंट्री क्या किंग बना था, ठीक है। सो शरीफ हुसैन और उनके 3 लड़के, ओके, 3 सन्स जो थे, उनको बेसिकली रोपन किया गया, दे हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, और उनको बोला गया कि यार आप हेल्प करो, ओके, यू हेल्प अस एंड वी विल यू नो गिव यू दिस थिंग, ओके, वी विल गिव यू इंडिपेंडेंस, और आप यू नो यू कैन रूल एज द लीडर। तो शरीफ हुसैन मान गया। शरीफ हुसैन जो ब्रिटिश प्रपोजल था, ही वो मान गया। देन देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड लॉरेंस, ओके, टी लॉरेंस, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। So this person, okay, only 5 foot 5 inches tall, but he had a heart of lion. ओके, लॉरेंस ऑफ अरेबिया बोला जाता था इसको, बिकॉज ये लाइजनिंग ऑफिसर था। उसने क्या किया, ब्रिटिश और अरब फोर्सेस के बीच का ये लिंक था। ये बेसिकली ये जाता था डिफरेंट ट्राइब्स को, इसने क्या किया, जा जाके प्रपोजल सुनाया। बिकॉज मैंने पहले भी बताया था, जो अरेबियन पेनिनसुला है, इट वाज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ट्राइब्स which lived in the Arabian heartland, and some people, okay, the more progressive of the lot, they used to live on the ports. अरेबियन पेनिनसुला जो सऊदी अरेबिया का आपने देखा होगा, ऐसे चलता है, उसके पोर्ट्स पे रहते थे एजुकेटेड लोग, और बीच में रहते थे बेडोविन्स हु वर वेरी ट्राइबलिस्टिक इन नेचर, ऑल्दो दे फॉलोड इस्लाम, बट दे वर वेरी ट्राइबलिस्टिक इन नेचर। ओके, सो टी लॉरेंस ने क्या किया, ये ही वेंट एंड यू नो ही वेंट एज अ लाइजन। लाइजन मतलब होता है लिंक। ओके, लाइजनिंग का मतलब क्या होता है, लिंक होता है। ही वाज द लिंक बिटवीन द ब्रिटिश एंड द अरेबियन फोर्सेस। देन ब्रिटिश जो था, उन्होंने प्रोमिस किया था, और हुसैन के साथ, शरीफ हुसैन के साथ, उन्होंने मैकमोहन ने, ओके, मैकमोहन ने, हु वाज द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव, उसने प्रॉमिस किया था एक मैसेज में, दैट हम एक इंडिपेंडेंट अरब किंगडम आपको बना के देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई थी, कि उसने एक और प्रॉमिस किया था ब्रिटिशर्स ने। क्या प्रॉमिस किया था, बैलफोर डिक्लेरेशन। ओके, बैलफोर डिक्लेरेशन, जिसमें प्रॉमिस किया था ज्यूस को इजराइल का। सो दिस वाज अ गेम विच दे वर प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, लेकिन जो अरब्स थे, दे टुक देम ऑन देयर वर्ड, कि यार ठीक है, आप अगर बोल रहे हो कि एक सुपर अरब किंगडम बनेगा, तो वी विल डू दैट। ओके, वी विल डू दैट, हम आपके लिए आपको सपोर्ट करेंगे। देन ऑन जून 10th 1916, व्हेन वर्ल्ड वॉर वन वाज गोइंग ऑन एंड द ऑटोमन एम्पायर वाज फाइटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द सेंट्रल पावर्स, तो द रिवोल्ट ब्रोक आउट। और अगर आप देख सकते हो, तो अरब्स जो थे, मक्का से स्टार्ट किया उन्होंने, और मक्का से दे वेंट एंड दे स्टार्टेड, जो ऑटोमन ट्रूप्स थे, उन पे प्रेशर डालना, उनके अगेंस्ट फायर करना स्टार्ट कर दिया था, एंड दे अटैक्ड ऑटोमन गैरिसन्स अलोंग द रूट्स। दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी, दिस इज रेड सी, और इस पूरे रूट पे जितने भी ऑटोमन गैरिसन्स थे, ऑटोमन फोर्ट्स थे, उस पे अरब्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। देन 1970 में देर वॉज कैप्चर ऑफ अकाबा। एक पोर्ट ऑफ अकाबा है, उस पे उन्होंने कैप्चर कर लिया। ये रहा अकाबा का पोर्ट। ओके, अकाबा के पोर्ट पे उन्होंने जाके कैप्चर कर लिया विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस ऑफ अरेबिया। देन पैलेस्टीन और सीरिया में दे वर एबल टू यू नो गेन सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस। और फाइनली क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर जो है वो
कोलैप्स कर गया। एंड देन वर्ल्ड वॉर वन में क्या जब खत्म हुआ, व्हेन वर्ल्ड वॉर वन गॉट ओवर्ड, एंड आफ्टर हुसैन, शरीफ हुसैन सेड कि ठीक है, वेयर इज माय सुपर स्टेट, वेयर इज माय किंगडम ऑफ अरेबिया? सो द ब्रिटिश सेड, ओ लॉल, ओके, वी वेर नॉट अवेयर कि वी विल हैव टू गिव यू व्हाट वी प्रॉमिस्ड। सो उन्होंने बोला कि भाई हमने तो पहले ही बांट दिया है अरेबियन पेनिनसुला, और एक साइक्स पीको अग्रीमेंट हुआ था जहां पर फ्रांस और ब्रिटेन ने जो पोस्ट ऑटोमन टेरिटरीज है उसको अपने बीच में बांट लिया था। एंड द मोस्ट शॉकिंग फैक्ट वाज दे यूज्ड रूलर्स स्केल टू डिवाइड। सो जो फसाद की जड़ है, इट इज बिकॉज अगर आप देखोगे जाके यमन का बॉर्डर, अगर आप जाके देखोगे ओमान का बॉर्डर, अगर आप जाके देखोगे इराक का बॉर्डर, यू विल बी शॉक टू सी ऐसे है, सीधा लाइन है। कोई भी कंट्री सीधा लाइन में डिवाइड नहीं होती है। अगर सीधा लाइन में डिवीजन है, इसका मतलब आर्टिफिशियली डिवाइड की गई है वो कंट्री। आज के डेट में मेना रीजन इज व्हाट, मिडिल ईस्टर्न नॉर्थ अफ्रीका। वहां पर जितने भी फसाद की जड़ है, जितने भी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, दिस साइक्स पीको अग्रीमेंट। बिकॉज वहां पर रूलर से उन्होंने क्या बोला कि अच्छा, इतना बड़ा सा अरेबियन एरिया है which will be liberated post the collapse of the Ottoman Empire, लेकिन इसको कैसे बांटेंगे? हम ऐसे बांटते हैं, चलो, let us not pay any let us not pay any attention to the tribal identities or the ethnic identities, सीधे लाइन में खींच खींच के। और उन्होंने क्या किया? बांट दिया। सीरिया was given to France, लेबनान लेबनान सीरिया, it was given to France, इराक वॉज गिवन टू ब्रिटेन, इराक का जो एरिया है, और जो नॉर्थ वाला है, अबू धाबी जो आपका है, एमिराटी, कुवैत, ये सारा एरिया जो है इराक वाला, दिस वाज गिवन टू ब्रिटेन। उसके नीचे वाला एरिया जो है सदर्न पार्ट वाला, जहां पर आपका सीरिया और लेबनान है, दैट वेंट टू फ्रांस। और जो पैलेस्टीन है, दोनों को चाहिए था। वाई पैलेस्टीन दोनों को चाहिए था, फ्रांस और ब्रिटेन को? कैन एनी वन ऑफ यू गेस वाई पैलेस्टीन? जेरूसलम, वेरी गुड। जेरूसलम में तीनों रिलीजन का इंपॉर्टेंट साइट था। द क्रिश्चियन मॉस्क, द अल अक्सा मॉस्क, द क्रिश्चियन चर्च, द अल अक्सा मॉस्क, एंड द जूविश सिनेगॉग। तो जेरूसलम चाहिए था, तो दे स्टार्टेड फाइटिंग। एंड पैलेस्टीन में के लिए क्या किया कि बोला कि पैलेस्टीन विल बी इंटरनेशनली कंट्रोल्ड, इट विल बी एन इंटरनेशनल टेरिटरी। Then the Arabs said, "What about my promise?" And they said, "Okay, what we can do is that कि शरीफ हुसैन, आपके जी 3 बच्चे हैं, आपके 3 बेटे हैं, let me make them king of one kingdom each." जो हमने आर्टिफिशियल किंगडम बनाया है ऑफ इराक, ओके, उसका उसको एक बेटा को दे दिया। देन जॉर्डन जो एक किंगडम बनाया था, उसको एक बेटा को दे दिया, ओके। और आई थिंक वन मोर, आई थिंक ओमान का था, तो तीन तीन लड़के थे उसके, 3 became द किंग, ओके। आई थिंक ओमान का था या कहाँ का था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इट बिकेम वन बिकेम किंग ऑफ दैट एरिया, ओके। आई थिंक सीरिया या ओमान का था। सो तीनों को बना दिया एक एक आर्टिफिशियल किंगडम का, बेसिकली, यस, किंग। देन बैल्फोर डिक्लेरेशन जो था, वो प्रॉमिस था, वो कंपीट कर रहा था। एक ज्यूइश होमलैंड का प्रॉमिस था और एक अरबिक स्टेट का प्रॉमिस था, जिसमें पैलेस्टीन, फिलिस्तीन भी आता है, ओके। देन इन 1920 देयर वाज ट्रीटी ऑफ सेवरेस। ट्रीटी ऑफ सेवरेस में क्या था कि ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद ट्रीटी ऑफ सेवरेस वाज साइंड, और वहां पर इसको ऑफिशियली पार्टीशन किया गया। ऑटोमन टेरिटरीज ऑफ अरेबियन पेनिनसुला जो था, उसको ऑफिशियली पार्टीशन किया गया। एंड देन द अरब्स ऑब्वियसली वेर डिसअपॉइंटेड। द अरब्स वेर डिसअपॉइंटेड कि यार, ये हमें प्रॉमिस क्या किया था और उन्होंने दिया क्या। एंड दिस मार्क्ड द एंड ऑफ ऑटोमन रूल्स इन द अरब टेरिटरीज। एंड द प्रोमिसेस एंड अग्रीमेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन जो है, आज भी मेना रीजन में, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ओके। प्रॉब्लम्स क्रिएट कंटिन्यूअसली कर रही हैं, बिकॉज the boundaries have not been demographically divided or scientifically divided. It has been divided with a ruler. इतना तुम्हारा, इतना मेरा, okay. All the chaos is a British French project, technically, okay. So any questions that you guys might have? Any questions that you guys might have? अरब रिवोल्ट में
एनी क्वेश्चंस that you guys might have, बता दो, let me know. भाई अगर मैं तो देखो, अगर मैं तुम्हें कुछ प्रॉमिस करूं, सपोज रंजन को मैं प्रॉमिस करूं कि मैं चॉकलेट दूंगा रंजन को 10 रुपए वाली, और मैं साई को भी प्रॉमिस कर दूं कि 10 रुपए वाली दूंगा, ओके, और देन मैं कमल को भी प्रॉमिस कर दूं कि 10 रुपए वाली चॉकलेट दूंगा, सो और मुझे भी खाने का मन है, और मुझे भी खाने का मन है चॉकलेट, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब प्रॉमिस करने और है 10 रुपए की, छोटी सी बार है, राइट, तो मेरा जो मन है खाने का, ओके, मैंने तीनों को तो प्रॉमिस कर दिया, तो मैं थोड़ी ना उसको 4 पीस में डिवाइड करूंगा। आप तो बोलोगे आके, साई बोलेगा आके कि मुझे 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 पूरा, मुझे पूरा चाहिए था, आपने तो पूरा प्रॉमिस किया था, राइट, आपने तो पूरा प्रॉमिस किया था, तो मैं बोलूंगा भाई खाने का तो मेरा मन है, और मैंने पहले ही फ्रिज में रख के उसको टाइट कर दिया है कि मैं रात को डिनर के बाद खाऊंगा, तो आपको नहीं मिल सकता है। उसी तरीके से पहले ही उन्होंने डिसाइड कर दिया था, ब्रिटिश और फ्रेंच ने, कि अरब स्टेट को वो खाएंगे, और अच्छे से खाएंगे, इसीलिए पहले ही डिवीजन कर लिया था बड़े से स्टेक का। ओके, यस, बेसिकली हुआ ना व्हाट विवेक इज सेइंग हियर, दोनों के बीच में जजमेंट, फेक के डेथ बैटल, उन्होंने यही किया ना 1948 के बाद, अरब इजरायली वॉर, व्हाट वाज दैट, इट वाज टेक्निकली दिस थिंग ओनली, जिसको लूटना है लूट लो, ओके, ये लो चॉकलेट, जिसको लूटना है लूट लो, ठीक है। एनीवेज, आई होप नो क्वेश्चन इज लेफ्ट, so we can stop now. Role of Hashemites in the conflict, the Hashemites of Jordan, right, Hashemite जो था, so they were also, I think, they played a role. See, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, what you have asked a question, within the revolt, within the Arab society, many were shocked also because they liked the Ottoman rule. Many within the Ottoman, देखो, they liked Ottoman rule because उनको लैंड वगैरह मिल रहा था, बेसिकली उनको लैंड वगैरह मिल रहा था, एंड the Ottomans, they gave them power. So a lot of these sharifs who were the jagirdars of the ports of the Arabian Peninsula, they liked Ottoman rule. Okay, सभी लोगों ने रिबेल नहीं किया था, तो मे बी सम ऑफ द Hashemites have, yes, they have helped, but not all. within the within the शरीफ्स ऑल्सो, शरीफ कम्युनिटी जो लैंड ओनर्स की कम्युनिटी थी, और जो ट्रेड कंट्रोल करते थे, उनमें ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। Hashemites were, the people who claimed direct descendants from Prophet Muhammad. And Hashemite जो अभी किंग अब्दुल्ला है, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन, he is a Hashemite. Hashemite basically एक tribe है of the Arabian Peninsula. Yes, Hashemites of Jordan है. Hashemites claim direct descendants from the Prophet Muhammad. Okay, ठीक है।